हेलो बच्चों, देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो हम सब ने आवेश के बारे में अध्ययन किया। आवेश के बारे में अध्ययन किया कि यदि आवेश हो, एक आवेश को पॉजिटिव चार्ज ले ले और एक आवेश को हम सब निगेटिव चार्ज ले ले। क्या ले ले? निगेटिव चार्ज ले ले। दोनों जो है क्या हो, दोनों चार्ज एक समान हो परंतु साइन में वो क्या हो, डिफरेंट हो। इनका जो परिमाण हो वह क्या हो, समान हो, लेकिन ध्रुवता में दोनों अलग हो। ध्रुवता में दोनों अलग हो और परंतु परिमाण में दोनों समान हो। इस प्रकार जब यह अति अल्प दूरी पर, इस प्रकार यह अति अल्प दूरी पर संयोजित हो जाए, मतलब इनको रखा जाए, तो यह एक सिस्टम बनाएगा, यह एक निकाय बनाएगा। ठीक, यह एक निकाय बनाएगा। इसी निकाय का नाम है, इसी निकाय का नाम क्या कहा जाता है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। इसमें हम सब कहते हैं जब दो समान परिमाण की परंतु भिन्न ध्रुवता वाले दो आवेशों को, सूक्ष्म आवेशों को, बिंदु आवेशों को अति समीप, अति अल्प दूरी पर, अति अल्प दूरी पर स्थापित करने पर जो निकाय प्राप्त होता है वही वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इस निकाय का संपूर्ण आवेश, ध्यान से देखिए, इसका संपूर्ण आवेश हम सबको दिखेगा। संपूर्ण आवेश क्या दिखेगा? इस निकाय पर संपूर्ण आवेश शून्य मिलेगा। क्यों मिलेगा शून्य? तो हम सब जानते हैं, एक क्या मिलेगा, एक इसमें पॉजिटिव चार्ज है, एक क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है, नेगेटिव चार्ज। दोनों को जोड़ें तो निकाय पर आवेश मिल जाएगा। निकाय पर क्या मिलेगा? इस निकाय पर कुल आवेश मिल जाएगा। कुल आवेश मिलेगा कितना? वह मिलेगा शून्य मिल जाएगा। इस निकाय पर कुल आवेश मिलेगा शून्य। तो निकाय पर जब कुल आवेश शून्य है तो हम सब कहेंगे इसके कारण क्या वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है। इसी की हम सब इसमें चर्चा करेंगे। देखिए, यह एक निकाय ऐसा बना रहा है जो प्लस और माइनस से मिलकर के बना है, परंतु कुछ दूरी पर। अब इस दूरी को हम सब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 2a कह दें। क्या कह दें? 2a कह दें। तो सोचिए जरा, जब इनके बीच में 2a है तो इनका एक मिड पॉइंट भी होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, जिसे हम सब O से कहें। तो ध्यान रखिएगा, इस O को इस द्विध्रुव का केंद्र कहते हैं। जिनकी दूरी यहाँ से ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से इसकी दूरी भी a कहलाएगी। ठीक, यहाँ तक की दूरी को a कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को भी a कहेंगे। तो इस पॉइंट को किस नाम जानते हैं? केंद्र कह देते हैं। इस द्विध्रुव का केंद्र कहेंगे। इस प्रकार जो प्राप्त हम सबको सिस्टम है, एक निकाय है, इसी निकाय का नाम है वैद्युत द्विध्रुव। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव का एक आघूर्ण होता है, एक आघूर्ण होता है जिसे वैद्युत आघूर्ण कहते हैं। ध्यान रखिए, वैद्युत आघूर्ण कहें या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्योंकि द्विध्रुव है। क्या है? द्विध्रुव है, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको दर्शाने के लिए मुझे एक स्पेशल साइन P का सहारा लेना पड़ता है। तो यह P बराबर होता है
परिमाण में इसका मान होता है, परिमाण में इसका मान कितना होता है, क्योंकि एक सदिश राशि है तो सदिश के रूप में पहले इसको लिखें। सदिश में वेक्टर P बराबर हम सब कहें एक कोई आवेश ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक कोई आवेश ले लीजिए तथा इनके बीच की दूरी 2a होती है। अब इनका जो डायरेक्शन होता है माइनस q से लेकर प्लस q की ओर इंडिकेट करता है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं। तो जो द्विध्रुव का परिमाण होता है हम सबको क्या मिल जाएगा, P बराबर मिल जाएगा 2qa कह सकते हैं। इसका परिमाण कितना मिलेगा, द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण मिलेगा वह कितना हो जाएगा, P इक्वल टू 2qa। या हम सब कह सकते हैं कोई एक आवेश, ठीक, कोई एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच में अल्पतम दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण क्या मिल जाएगा, इसी को हम सब ये भी कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण हम सबको मिलेगा, क्या कहेंगे, एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच में अल्पतम दूरी। आवेशों के बीच की न्यूनतम दूरी, इसी को हम सब क्या नाम देते हैं, P इक्वल टू 2qa कह देते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का परिमाण है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है जिसमें इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, माइनस q आवेश से प्लस q आवेश की ओर इसकी डायरेक्शन कही जाती है। तो अब यहाँ हम सब कह दें एक प्लस चार्ज है और एक क्या है, माइनस चार्ज है। तो इसमें हम सब कहेंगे यह क्या मिलेगा, इसकी डायरेक्शन मिलेगी किधर से किधर तक, इस डायरेक्शन। तो ये वेक्टर P की डायरेक्शन हो जाएगी, वेक्टर P की डायरेक्शन कही जाएगी। इसकी डायरेक्शन किधर कही जाएगी, इधर से लेकर के इधर की। यह हो जाएगा वेक्टर P। वेक्टर P कहें या इसी की दिशा में एकांक सदिश कह दे, P कैप भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, P कैप कह सकते हैं। P कैप क्या बताएगा, ये वेक्टर P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। अब P कैप का क्या कहलाएगा, माइनस से प्लस की ओर सदिश का एकांक है। एकांक सदिश कहलाएगा माइनस q से लेकर के प्लस q की। तो ये हम सब वैद्युत द्विध्रुव हो गया। आगे बात करते हैं, क्या ये जो निकाय है इसमें वैद्युत जो है कुल आवेश मिलता है, वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, तो क्या इसके कारण वैद्युत क्षेत्र भी शून्य मिलेगा? तो चलिए इसको हम सब देखते हैं। अब इसमें हम सब कहें इसी द्विध्रुव के कारण हम सबको वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए बहुत ही आसान इसके दो ऐसे सिचुएशन है जिसमें हम सब आसानी से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। वो दोनों स्थितियां क्या हैं, इनकी हम सब चर्चा करते हैं। पहली स्थिति क्या कहलाएगी, हम सब पहली स्थिति कहेंगे, एक होगा अक्षीय स्थिति। कौन सी होगी, अक्षीय स्थिति। एक स्थिति इसकी अक्षीय स्थिति कहलाती है। अक्षीय स्थिति क्या है, इसका मतलब है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली सरल रेखा,
इन दोनों अक्षों को मिलाने वाली सरल रेखा ये है। इस सरल रेखा के अनुदिश कहीं भी एक पॉइंट ले लें, कहीं भी एक पॉइंट ले लें तो यह पॉइंट इसकी अच्छी स्थिति कहलाती है। यह बिंदु जो है इसकी क्या कहलाई, अच्छी रेखा पर उपस्थित यह बिंदु कहलाएगा। यह पॉइंट मैंने ले लिया। तब पी पर मुझे वैद्युत क्षेत्र चाहिए तो यह कौन सी कहलाएगी, अच्छी स्थिति में यह पॉइंट उपस्थित है। दूसरा कंडीशन इसमें आता है जिसमें आसानी से वैद्युत क्षेत्र ज्ञात हो जाता है द्विध्रुव के कारण। दूसरी स्थिति क्या है, इसका निरक्षीय तल। निरक्षीय तल, अब ये निरक्षीय तल क्या हो, तो इसमें हम सब कहते हैं एक यहां से हम सब कागज रखें, ध्यान से समझिए। एक हम सब क्या रखें, एक द्विध्रुव ले लें। एक द्विध्रुव मान लीजिए है ये माइनस क्यू या प्लस क्यू है और माइनस क्यू है। अब मैं यहाँ क्या ले लूं, मिड पॉइंट ले लूं। इस मिड पॉइंट से एक मैं कागज ऐसे रख दूं, ऐसे कागज रख देता हूं। जैसे ही कागज मैं रखूंगा तो ये सामने से ऐसे टाइप में दिखेगा। सामने देखिए, इसका मतलब है यह इस तरीके से दिखेगा। जो कहां से होता जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा। ये दोनों बराबर होगा, परंतु इसको हम सब ये तो ऐसे सामने से देख रहे हैं। अब इसके साइड से या इसके साइड से जाकर देखें तो कैसा दिखेगा, ये इस टाइप का तल दिखेगा, ऐसे इस टाइप का तल दिखेगा। अब यहीं से यहां पर O है, यहीं से पास किया है वो रखा गया। मान लीजिए यह है ऋण माइनस क्यू का यह पॉइंट। अब अंदर साइड में एक और होगा, जो अंदर साइड गया होगा इसके उस तरफ से, तो यह पॉजिटिव चार्ज होगा उस साइड में। इस तरीके से हम सब ऐसे दिखा सकते हैं। यह जो है दिख रहा है ना, यहां जो दिख रहा है ये आपका मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज। मैं यहां से एक कागज रख दूं तो यह कागज जो है इसका निरक्षीय तल कहलाएगा। यह इसका क्या कहलाएगा, निरक्षीय तल कहलाएगा। इसके मिड पॉइंट O से, इसके केंद्र से, द्विध्रुव के केंद्र से यहां पर मैं एक कागज रखाता हूं तो यह कागज इसका निरक्षीय तल कहलाएगा। इस पर कोई भी पॉइंट ले लेंगे तो निरक्षीय बिंदु कहलाएगा। अब निरक्षीय बिंदु से पर हम सबको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना आसान होता है। दूसरा क्या होता है, यहां से मैं ड्रॉ करते ही एक सरल रेखा ड्रॉ कर दूं। जब सरल रेखा ड्रॉ करूंगा तब भी यह स्थिति क्या कहलाएगी, इसकी अक्षीय स्थिति कहलाएगी। यहाँ पर कोई भी बिंदु लूंगा तो यह कहलाएगा अक्षीय स्थिति में यह बिंदु है। तो यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र निकालना आसान होता है। आइए हम सब सबसे पहले बात करते हैं इसके अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। पहले हम सब इसी की चर्चा करते हैं। तो अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में सबसे पहले हम सब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु P पर क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम सब। इसमें हम सब देखते हैं क्या मिलेगा। तो सबसे पहले
यहाँ हम सब ये कहेंगे यह पॉइंट P जो है यह क्या है, अक्षीय स्थिति में है। अक्षीय स्थिति में इसके मूल बिंदु से इसकी दूरी को मैंने कितना मान लिया, r मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी यह r। तो चलिए देखते हैं, इस प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर क्षेत्र कितना हो जाएगा, आउटवर्ड होगा। इसे हम सब वेक्टर E प्लस कह देते हैं। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर क्षेत्र मिलेगा। इस क्षेत्र को हम सब क्या कहें, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र क्या मिलेगा, E प्लस क्यू कह देते हैं। तो हम सब कहेंगे 1/4πε0। अब यह प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू अर्थात क्यू अपान में इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये पूरा 2a है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2a है। तो यह मिड पॉइंट होता है, केंद्र क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a होगा, यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस a होगा, दोनों डिस्टेंस यहाँ की a होगा। तो सोचिए यहाँ से यहाँ तक पूरा r है, यहाँ से यहाँ तक r है और यह दूरी a है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, बड़े r में से, यहाँ से यहाँ तक r में से a वाली दूरी घटा देते हैं। तो ये क्या मिल जाएगा, r माइनस a का होल स्क्वायर मिलेगा। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किसकी डायरेक्शन होगी, P कैप की दिशा। P कैप की डायरेक्शन किधर होती है, ये होती है इस डायरेक्शन। ऋण आवेश से लेकर के धन आवेश की ओर होती है। माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर P कैप की डायरेक्शन होती है। तो P कैप की डायरेक्शन में होगी। आगे चलते हैं, माइनस क्यू आवेश पर, आवेश के कारण P पर क्षेत्र, कहां पर, P पर क्षेत्र, इसे हम सब कह देते हैं वेक्टर E माइनस क्यू कह देते हैं। यह मिलेगा 1/4πε0 क्यू अपान में इनके बीच की दूरी देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी r है, ये दूरी a है, यह दूरी a है। तो दोनों यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी मिल जाएगा, r धन a मिल जाएगा, r धन a का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अब ये कहते हैं यहाँ पर क्या मिलेगा, यह नेगेटिव चार्ज है तो क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में होगा। ये हो जाएगा E माइनस क्यू की दिशा, E माइनस क्यू की दिशा। तो E माइनस क्यू की दिशा, P की दिशा तो इधर है, P कैप की दिशा, तो इसकी दिशा इधर आ रही है, तो जस्ट विपरीत है। तो यहाँ लिखेंगे P कैप, इस P कैप की दिशा के विपरीत में कहेंगे तो माइनस कर देंगे। अब हम सब कहेंगे P पर कुल क्षेत्र, P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना मिल जाएगा, अध्यारोपण के सिद्धांत, किससे, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से हम सब क्या मिलेगा, इसे बोल देते हैं E, क्या कर देते हैं P पर चाहिए तो EP कर देते हैं। तो EP बराबर क्या होगा, वेक्टर E प्लस Q प्लस वेक्टर E माइनस Q। हम सब कहेंगे प्लस Q के कारण जो क्षेत्र रहेगा वो और माइनस Q के कारण जो क्षेत्र रहेगा वो, उन दोनों क्या होगा, सदिश योग होगा। तो ये मिल गया EP, मिला हम सबको EP मिल जाएगा, इसका मान कितना है 1/4πε0 और ये मिलेगा Q अपान में R माइनस A का होल स्क्वायर P कैप। अब इधर मिलेगा माइनस 1/4πε0, ये मिलेगा Q बटे R धन A का होल स्क्वायर। अब यहाँ मिलेगा P कैप, इतना मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 1/4 Q अपान में 4πε0 कॉमन है तो बाहर कर लेते हैं, P कैप भी वेक्टर भी कॉमन है तो उसको भी हम सब ने कॉमन ले लिया। तो ये मिल जाएगा Q अपान में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर मिलेगा 1 अपान आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान में आर धन ए का होल स्क्वायर। आगे क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा पी कैप। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका गुणा इधर 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 करते हैं, और नीचे नीचे का गुणा करते हैं। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। तो ये मिल जाएगा 1, ये हो जाएगा वेक्टर ई इक्वल टू ई पी इक्वल टू क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे, इसका इधर गुणा करेंगे, आर धन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर हो जाएगा, इसका इधर गुणा करेंगे, माइनस आर अब माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब पूरे के अपान में हम सबको क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीपल मिलेगा, आर धन ए, आर ऋण ए का होल स्क्वायर, और फिर मिलेगा आर धन ए का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं हम सब। इस प्रकार से ऊपर सॉल्व किया हम सब ने, ये मिल जाएगा ईपी बराबर क्यू अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 आर ए। हम सब कौन सा फार्मूला लगा रहे हैं, वर्ग का फार्मूला। जब दो जो है दो पद हों और दोनों प्लस या माइनस से जुड़े हों तो क्या होता है, होल स्क्वायर। तो प्रथम पद का स्क्वायर प्लस द्वितीय पद का स्क्वायर प्लस 2 गुणे प्रथम पद गुणे द्वितीय पद, इस प्रकार से होता है। ऐसे इसमें माइनस रहेगा तो हम सब लिखेंगे माइनस। देखिए इसमें ब्रैकेट लगाकर चलिए, प्रथम पद का स्क्वायर आर स्क्वायर, द्वितीय पद का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 प्रथम पद द्वितीय पद, इस प्रकार मिलता है। अपान में क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, ये हम सबको मिलेगा, ये मिलेगा इन दोनों को। देखिए दोनों मल्टीपल में है, मल्टीपल में है तो अंदर अंदर हम सब गुणा कर लेते हैं। अंदर अंदर गुणा करेंगे क्या मिल जाएगा, इसका इन दोनों में गुणा हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आर माइनस ए मिल रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आर प्लस ए, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब पूरे का होल स्क्वायर है, अंदर डायरेक्टली गुणा कर दिया, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब करते क्या है, इसमें ब्रैकेट के पहले माइनस है, हर एक सदस्य का चिन्ह बदलेगा। अब इसका चिन्ह मैं बदलूंगा, देखिए डायरेक्ट मैं हटा देता हूं तो माइनस हो जाएगा इसका चिन्ह, इसका भी चिन्ह माइनस हो जाएगा, और इसका चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। हर एक सदस्य का चिन्ह बदल दिया। जितने भी पद थे उन चिन्हों का क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। कब, जब ब्रैकेट के पहले माइनस होता है तब। तो ऐसा कर दिया। तो देखिए इसमें आर स्क्वायर है, इसमें माइनस आर स्क्वायर है, तो ये दोनों एक दूसरे को मिल करके क्या हो जाएंगे, 0 बन जाएंगे। यह भी ये आइडेंटिटी बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी बन गया। इन दोनों समान जो है चिन्ह में है, तो दोनों मिलकर 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। जब 4 आ जाएगा तो हम सब लिख रहे हैं यहाँ पर क्षेत्र मिल जाएगा E = E, P = मिलेगा। अब यहाँ हम सब कहेंगे 2 और 2 कितना मिल जाएगा 4, कितना मिल गया 4। आगे मिला, लिख देते हैं QRA लिख देते हैं, QRA लिख देते हैं। यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं आप सब, Q × 4RA अपान में कितना मिलेगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये मिल रहा R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हम सबको एक टर्म देखने को मिलेगा। अब यहाँ करते क्या है, हम सब ये कह देते हैं यदि 2 × हम सबको इसमें डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन इधर नहीं मिलेगा, पी कैप पे क्या है पी कैप, यहाँ भी क्या मिलेगा पी कैप मिलेगा, यहाँ भी हम सबको क्या मिलेगा पी कैप मिलेगा, यह पी कैप मिलेगा। पी कैप की डायरेक्शन किधर है, इधर, पी कैप की डायरेक्शन इधर।
अब यहाँ हम सबको एक मिलेगा, क्या मिलेगा, वेक्टर P इक्वल टू 2QA होता है, 2QA। तो 2 यहाँ से निकाल लीजिए और Q ये ले लीजिए, A इधर ले लीजिए, तो यहाँ मिल जाएगा EP इक्वल टू मिल जाएगा वेक्टर EP मिलेगा, यह मिलेगा क्या, तो यहाँ से आ जाएगा 2 तो बाहर निकल गया, इसमें शामिल हो गया और Q शामिल हो गया और A शामिल हो गया, तो बचेगा क्या, एक यहाँ का 2 बचेगा, ठीक, 2 बचेगा और P बचेगा और क्या मिलेगा, R बचेगा। अपान में क्या मिल जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा P कैप। यहाँ से हम सब क्या कर सकते हैं, ये P क्या है, वेक्टर P कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वेक्टर P नहीं, ये P कह सकते हैं। वेक्टर P कहेंगे तो यहाँ P कैप भी लेंगे, क्या लेंगे, P कैप, तो ये P का मान हो गया। एक ये फार्मूला ही है, ये इसको थोड़ा अपने तरीके से इसको लिख दीजिए, तो ये मिल जाएगा 1/E पर EP पर क्षेत्र मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को लिख सकते हैं PR अपान में R स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। और P कैप लिखेंगे, क्या कहेंगे, P कैप लिखेंगे। यहां से हम सबको P पर वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। अब यही कह दें R ग्रेटर देन 2A हो, इस अवस्था में देयर इम्प्लाइज क्या मिल जाएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर को हम सब लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां से हम सबको ये क्या मिलेगा, या तो पूरे का होल स्क्वायर को हम सब क्या लिख सकते हैं, R पावर 4 लिख सकते हैं, R पावर 4 लिख सकते हैं। उस सिचुएशन EP मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह मिल जाएगा 2P अपान में R क्यूब। अब इधर P क्या है, ये हमें जब यहां से यहां तक की दूरी इसकी तुलना में बहुत ज्यादा हो तब ये फार्मूला लगेगा। जब यहाँ की और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्यादा अंतर ना हो तब ऊपर वाले फार्मूले का उपयोग हम सब करते हैं। इस प्रकार हम सबको वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। इसके अक्षीय स्थिति यह है, यहाँ से यहाँ तक चलते जाइए, इस पर कहीं भी पॉइंट हो तो वह क्या मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में, -q से +q। और क्षेत्र कितना मिलेगा, अधिक दूरी पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P अपान में R क्यूब P कैप, और कम दूरी हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P R अपान में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर P कैप की दिशा में होगा। बाकी हम सब निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए बाय।